अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ग्लोबल टाइम्स के एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक है और इसमें हमें कुछ दीनी मसाइल के ऊपर बातचीत की ज़रूरत है, जिसका हम आज अहाता करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौलाना सरफराज मदनी साहब हैं। उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, हमारे जो खासकर दियारे गैर में लोग रहते हैं यूरोपियन में, और उनकी जो नई नस्ल है खासकर यहाँ जो परवान चढ़ रही है उसमें भी, और जो दीन के बारे में थोड़ा इल्म कम रखते हैं, उनमें ये होती है कि जी फितर और ज़कात को वो आपस में मिक्स करते हैं। जब आखिर में रमज़ान के आखिर में इसका टाइम आता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि फितर और ज़कात जो है वो एक ही ज़िम्मे में वो शामिल कर देते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा उनको तफसील बता दें कि हाँ, फितर ये है, उसका मकसद ये है, और ज़कात जो है वो ये है। जी अजहर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और इस जरिए से हम जो है उम्मत मुस्लिमा तक जो है दीनी मसाइल पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक इस पे आपको अजर अता फरमाए। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ज़कात और फितराने के हवाले से कि लोग इसको मिला देते हैं। तो ये याद रखें कि ज़कात अलग चीज है, फितरा अलग चीज है। उसके निसाब में थोड़ी सी चेंजिंग है कि ज़कात का जो निसाब है वो और फितरे का जो निसाब है इसमें थोड़ा सा फर्क है। कि जो ज़कात का निसाब है उसमें ये होता है कि इंसान के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या चांदी की मिकदार, यानी 52.5 तोले चांदी की मिकदार रकम या माले तिजारत या प्राइस बॉन्ड या कोई भी करेंसी हो जो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुंचती हो, वो उसके पास हो। या माले नामी यानी होना उसके लिए शर्त होता है। लेकिन सदका फितर के लिए माले नामी होना शर्त नहीं है। और साथ में ज़कात के अंदर एक शर्त थी साल का गुजरना। यहाँ फितरे के अंदर साल का गुजरना नहीं होता, बल्कि अगर किसी शख्स के पास ईद की सुबह की यानी फजर की नमाज से पहले पहले अगर उसके पास 52.5 तोले चांदी या इतनी रकम या 7.5 तोले सोना यानी उसका निसाब पूरा हो गया, तो अब उस शख्स के ऊपर सदका फितर लाजिम हो जाएगा। लेकिन साल का उसमें गुजरना जरूरी नहीं है, उसी वक्त ही उसको देना लाजिम हो जाएगा। हाँ, अगर उस फजर के बाद उसके माल के निसाब हुआ या ईद की नमाज के बाद हुआ तो अब उसके ऊपर लाजिम नहीं है। और फिर जो बच्चे परवरिश के अंदर होते हैं, वालिद को उनकी तरफ से भी जो है ना वो फितरा देना लाजिम होता है, जबकि ज़कात के अंदर ऐसा नहीं होता। इसी तरह अगर वालिद नहीं है तो फिर दादा है, तो वो जो है ना नाबालिग बच्चे जो उसकी परवरिश के अंदर होते हैं उनकी तरफ से भी उस पर सदका फितर लाजिम होता है। हालांकि अगर एक दिन का बच्चा वो उसी दिन पैदा हुआ, यानी ईद से एक दिन पहले पैदा हो गया, तो उसकी तरफ से भी सदका फितर देना होता है। और सदका फितर का ताल्लुक रोजों के साथ होता है, ये भी फर्क है मेन। और ज़कात का ताल्लुक जो है वो होता है आपके माल के साथ, यानी ज़कात के साथ। रोजों के साथ इस तरह होता है कि ये रमजान के अंदर वाजिब होता है, और जिस शख्स ने रोजे नहीं रखे, अब ऐसा भी लोगों में वसवसा पाया जाता है, भाई आप रोजे नहीं रखे तो सदका फितर भी नहीं देंगे। ऐसा भी नहीं है, अगर रोजे नहीं रखे फिर भी ये लाजिम है, लेकिन ये रोजों के महीने में सिर्फ लाजिम है। और ये रोजों के अंदर जो लग़वियात या कुछ कमी कोताही रह जाती है तो हदीस मुबारका में फरमाया गया कि वो इससे अल्लाह पाक पूरी फरमा देता है। और ये भी हदीस मुबारका में आया, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सदका फितर नहीं देता तो उसके रोजे जो है जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं। जी, मुझे आपकी बात से ऐसे लगा कि जैसे जिस तरह ज़कात के लिए एक अमाउंट मुकर्रर है कि इतना अगर आप साहिब इस्ताअत हैं तो आप पे ज़कात वाजिब है, इसी तरह फितर के लिए भी कोई अमाउंट मुकर्रर है। जी, वही यानी जो अमाउंट ज़कात के लिए मुकर्रर है, सेम वही अमाउंट जो है वो फितर के लिए भी मुकर्रर है, यानी निसाब होने के लिए। सिर्फ फर्क ये है कि ज़कात साल गुजरने के बाद लाजिम होती है, और सदका फितर जो है वो जब उस दिन यानी माल के निसाब हो गया अगर रमजान के महीने में किसी टाइम भी, तो वो उस पर जो है वो लाजिम हो जाता है। चाहे वो ईद से एक दिन पहले भी अगर उसके पास इतना माल आ गया
कि वो मतलब मालिक निसाब हो गया है तब ज़कात लाजिम हो जाती है। और दूसरा ज़कात के अंदर होता है माले नामी। इसके अंदर माले नामी की भी शर्त नहीं है, यानी अगर आपके घर के अंदर इजाफी कपड़े पड़े हुए हैं जो साल भर इस्तेमाल नहीं होते, या आपके पास वाशिंग मशीनें 2 हैं, एक फालतू पड़ी हुई है, डीप फ्रीजर मतलब 2 हैं, एक यूज में है, एक जो है वो हाजिर से जायद पड़ा हुआ है, तो तब भी सदका फितर लाजिम हो जाता है। लेकिन ज़कात के अंदर ऐसा नहीं होता। ज़कात के अंदर जो गैर नामी चीजें हैं, नामी कहते हैं वो चीज जिनकी प्राइस बढ़ती घटती हो, तो जो आपके पास इस तरह की चीजें पड़ी होती हैं, जैसे बर्तन इजाफी पड़े हुए हैं, कपड़े इजाफी पड़े हुए हैं, ये सारे गैर नामी, ये ज़कात में तो शामिल नहीं होते, लेकिन सदका फितर में ये भी शामिल हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, अब बहुत सारे जो हमारे लोग हैं ना, खासकर जब से यूं समझ लें कि ये क्राइसिस का दौर आया है, दूसरा साल है, तो इस बात पे ना वो बहुत बात करते हैं कि जो फितर के लिए रकम मुकर्रर की जाती है उसका जो इजनास है उनकी कीमत यहाँ ज्यादा है, कम है, और जो दीनी जमातें, सिर्फ आप नहीं, आप सब दीनी जमातें जो हैं वो जो कीमत मुकर्रर करते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी गंदम है तो गंदम 2.25 किलो जो उसकी यहाँ कीमत है वो शायद 1 यूरो भी नहीं बनता, और आप सब दीनी जमातों वाले 5 यूरो लिखते हैं। इसी तरह खजूर है, खजूर भी 2 किलो जो आम नॉर्मल है वो 10 यूरो से भी कम है, जो बहुत आला क्वालिटी की है वो यहाँ तक पहुंचती है। तो इस बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दें कि हाँ, जो फितर की रकम तयन की जाती है उसका क्या तरीकाकार होता है। देखें, सदका फितर जो दिया जाता है वो या तो गंदम के हिसाब से होता है, या खजूर के हिसाब से, या किशमिश के हिसाब से जी। तो अब जो गंदम के हिसाब से है ना, उसका है 2 किलो में से, यानी जो आधा सा जिसको कहते हैं जी, 2 किलो में से 80 ग्राम कम जी, ये होती है गेहूं के एतबार से, जिसको गंदम कहते हैं जी। और जहां पर बात आ जाती है किशमिश की, तो अब उसमें क्यों इजाफा हो जाता है, क्यों उसकी में ज्यादती होती है, उसकी वजह यह है कि उसके अंदर आ जाता है 4 किलो, यानी 4 किलो में से 160 ग्राम कम ये होती है किशमिश के हिसाब से या खजूर के हिसाब से। अब ये इसी तरह अमाउंट में क्या आ जाता है, फर्क आ जाता है। और वैसे भी किशमिश में जो है ना अमाउंट वैसे भी वो महंगा है, यानी उसकी प्राइस ज्यादा है। वो तो हो गया, आप वो उसको 2 मिनट के लिए अलग कर दें कि आप किशमिश को और खजूर को अलग कर दें। सिर्फ गंदम का आप तरीकाकार बता दें जी कि गंदम यहाँ जो है वो कह लें कि जो 25 किलो का आटे का थैला है, यानी उसकी आटे की कीमत ज्यादा होती है, गंदम की कीमत कम होती है। जो आटे का थैला है 25 किलो का वो 10 यूरो में आ रहा है, यानी उस लिहाज से आप समझे तो 80 सेंट में 2 किलो जो आपका आटा है वो आ जाता है। लेकिन आप कीमत मुकर्रर करते हैं 5 यूरो। ये जरा थोड़ी सी वजाहत करते हैं। देखें, उसमें यही है कि ये तो सब उलमा इस चीज का फैसला करते हैं कि किस हिसाब से, वो ना सिर्फ एक शहर को नहीं देखते, वो पूरे यूरोप को देखते हैं। क्योंकि जो यूरोप में एक चीज अलाउ करनी होती है, पूरे यूरोप को फिर दीगर ममालिक को साथ दे के, और फिर उसमें जो दरमियाना एक रेट चल रहा होता है, और जो ये नहीं कि बहुत लो किस्म की हो, ना ही बहुत उमदा किस्म की गंदम, एक दरमियानी किस्म की करके फिर किया जाता है। फिर उसमें ये भी हिसाब रखा जाता है, जैसा आप अमाउंट की ज्यादती बता रहे हैं कि अब जैसे कि अगर बन रहा है 4.5 यूरो या 3 यूरो बनता है, तो वो एक अमाउंट आसानी के लिए एक रख दी जाती है 5 यूरो, ताकि नॉर्मली मतलब लोगों को देने में मसला नहीं होता, तो इस हिसाब से दे देते हैं जी। जैसा कि आप जानते हैं, जो हम भी चलो थोड़ा सा ये मीडिया के साथ काम करते हैं तो लोग पूछते रहते हैं, तो इस लिहाज से हमने भी थोड़ा सा रिसर्च किया। यूरोप का खासकर या मिडिल ईस्ट का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां 1 यूरो से ज्यादा ये कीमत जाती हो। और इसमें आप 5 यूरो तक का या ना, ये सवाल था। चले खैर, आपने जो कहना था कह दिया, अब नाजरीन इसी से ही इस्तेफादा कर सकते हैं। तो जो हमारे आप क्या समझते हैं कि इस तरह से के मामलात से हमारी जो नई नस्ल यहाँ परवान चढ़ रही है, उनके ज़हन में कंफ्यूजन आएगी या वो इन बातों से मुतमिन हो जाएंगे? ये सदका फितर के हवाले से कह रहे हैं या मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, जैसे ये सदका फितर का होता है, या हमारे जो दीनी मसाइल होते हैं चांद के हवाले से, या मुख्तलिफ हम जो चीजें होती हैं वो ओपन
नहीं होती, यानी उनके लिए तफहीम की जरूरत होती है। उनको आप जितनी देर तक आप एक आलम दीन के पास नहीं जाएं, वो आपका ज़हन मुतमईन नहीं हो सकता। तो क्या ऐसा तरीकाकार हो सकता है कि जो यहाँ नस्ल नई शुरू हो रही है या जो कम इल्म वाले हैं, वो भी ऐसी चीजें जो है उनके लिए आसान हो जाएं कि वो इनको अच्छे तरीके से समझ सके? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये तो बहुत जरूरी है। देखें, मैं हूँ, आप है, या हमारी आने वाली नस्ल है, सबके लिए इल्म दीन सीखना जरूरी है। जी। और बिलखुसूस जो चीजें हम पर फर्ज हैं उनका इल्म सीखना भी हम पर फर्ज है। जी। तो देखें, अल्लाह पाक ने नमाजें हम पर फर्ज फरमाई, तो नमाजों के लिए औकात हमारे लिए मुकर्रर फरमा दिए। जैसे अब सूरज गुरूब होता है तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, ठीक है। उससे पहले असर का वक्त खत्म हो जाता है। जब सूरज तुलू होता है तो फजर का वक्त खत्म हो जाता है, और उसके बाद यानी मकरू वक्त शुरू होता है। फिर उसके बाद जैसे अब सूरज गुरूब होता है तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, ठीक है। उससे पहले असर का वक्त खत्म हो जाता है। जब सूरज तुलू होता है तो फजर का वक्त खत्म हो जाता है, और उसके बाद यानी मकरू वक्त शुरू होता है। फिर उसके बाद वो शराकुल दुहा का, फिर इस तरह जब जवाल का वक्त होता है तो जैसे सूरज डलता है तो जोर का शुरू हो जाता है। यानी एक औकात मुकर्ररा पे है। अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाता, तो इसका इल्म हमें शुरू होता है। फिर उसके बाद जैसे अब सूरज गुरूब होता है तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, ठीक है। उससे पहले असर का वक्त खत्म हो जाता है। जब सूरज तुलू होता है तो फजर का वक्त खत्म हो जाता है, और उसके बाद यानी मकरू वक्त शुरू होता है। फिर उसके बाद वो शराकुल दुहा का, फिर इस तरह जब जवाल का वक्त होता है तो जैसे सूरज डलता है तो जोर का शुरू हो जाता है। यानी एक औकात मुकर्ररा पे है। अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाता, तो इसका इल्म हमें होना जरूरी है। इसी तरह जब चांद की बात आ जाती है तो चांद के हवाले से चांद का देखना शरीयत ने मुकर्रर किया है। जब तुम्हें चांद नजर आ जाए, उस पर शहादत आ जाए, गवाही आ जाए, तो तब तुम रोजा रखो। तो जिस तरह नमाजों के लिए औकात मुकर्रर हैं, यानी दलील शरी उनके लिए जरूरी है, इसी तरह चांद के लिए भी दलील शरी जरूरी है। इसी तरह दीगर फितरा आ जाता है, दीगर मसाइल, हर एक के लिए शरीयत ने दलाइल मुकर्रर किए हुए हैं, ठीक है। जब तक वो नहीं पाए जाते, जब तक उनका उसूल नहीं होता, तो वो चीज लाजिम नहीं होती, ठीक है। फिर उसमें जो शरीयत ने जहां जहां रुख्सतें दी हुई हैं उसके लिए अलग से उसूल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरह चांद के हवाले से देखना था कि भाई देख के रोजा रखना है। हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, सूमू लिरुयती वफ्तिरू लिरुयती व इन गुम्मा अलैकुम फकमिलुल इद्दता मिन सलासीना शाबान, कि तुम जो है चांद देखे रोजा रखो, चांद देखे जो है ना वो रोजा इफ्तार करो। अगर जो है वो अबर आलूद हो जाए तुम पर, तो फिर तुम 30 की गिनती पूरी कर लो, उसमें कोई मसला नहीं। तो अब ये है कि चांद का देखना जो है वो शर्त है। वो 5 महीने का जो है ना वो चांद देखना वाजिब किफाया भी है। तो अगर कुछ लोगों ने देख लिया तो उसका सबकी तरफ से हो जाता है। अगर किसी ने भी ना देखा तो सभी गुनहगार होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको चाहिए, और बिलखुसूस दावत इस्लामी ने ये पिछले कई सालों से ये मामला शुरू किया है कि हम चांद देख के अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और बाकायदा लोगों की पिछले 2 सालों से बाकायदा सेशन हो रहे हैं। और इस साल तो आप भी जानते हैं कि स्पेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सेशन हुए। फिर साइंसी लिहाज से भी LCD वगैरह लगा के लोगों को बाकायदा समझाया गया। तो भाई साइंस भी यही कह रही है कि इस दिन चांद की पैदाइश हुई नहीं है, इस दिन इसकी पैदाइश हो रही है। यानी इस साइंस से हम इस्तेफादा जरूर हासिल करते हैं कि ये भी इल्म है ना, ये भी इल्म हमें कुरान और हदीस से ही मिला है। दुनिया के जितने उलूम है ये कुरान से ही है। तो इसी तरह हम उससे इस्तेफादा जरूर हासिल करते हैं। लेकिन शरअ ने जो उसूल बनाए हैं उनको हम जो है साइंस के सामने रखकर तोड़ नहीं सकते, ना ही वो कभी टूट सकते हैं। साइंस के बनाए हुए कानून कहीं ना कहीं जाके जरूर टूट जाते हैं, लेकिन शरअ के कानून नहीं टूटते। इसलिए हम उनसे इस्तेफादा हासिल करते हैं। हम दूरबीन से भी इस्तेफादा हासिल करते हैं, हम बड़ी मशीनरी से भी इस्तेफादा हासिल करते हैं। लेकिन जब तक चांद देखने के काबिल नहीं होता और नजर नहीं आता तब तक रोजा नहीं रखते। इसी तरह सदका फितर है, उसके लिए भी शरीयत ने एक अमाउंट मुकर्रर की है। तो अब इस सारे का इल्म कैसे हासिल होगा? जब हम उलमा के पास जाएंगे। और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप देखा यूके के अंदर कितने मदारिस कायम है, जय्यद उलमा मौजूद हैं, दावत इस्लामी के अहले सुन्नत के बहुत सारे मदारिस हैं। यहाँ पे अभी मसाजिद है, मदारिस का सिलसिला नहीं है, लेकिन आपको लोगों के लिए खुशखबरी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इधर बार्सिलोना के अंदर हमने एक जामिया के लिए, एक यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो पेपर जमा करवा दिए हुए हैं। जिस तरह हम मस्जिद की परमिशन लेते हैं, इसी तरह हम मदरसे के लिए परमिशन यानी सबमिट कर दी हुई है। कोई भी जवाब आता है इंशाल्लाह तो तकरीबन 5.5 लाख तक उसकी खरीदारी का सिलसिला होगा। तो वहां हम बाकायदा उलमा प्रोटेक्शन होगी। यानी ये कुछ प्रोग्रेसिव काम है कि जो हमने इंशाल्लाह 2021 में करने हैं, जिससे हमारी आने वाली नस्ल यहाँ से
उलमा बनेंगे, हाफिज बनेंगे। अभी हमें दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता है या पाकिस्तान में जाना पड़ता है, तो मैं यहाँ के लोगों को भी यही दावत देता हूँ कि आप जो अपनी ज़कात, फितरा या अपना सदका व खैरात है वो यहाँ पे लगाएं, जो आने वाली नस्लें आपकी यहाँ से इस्तिफादा हासिल कर सकें। यहाँ पे मदारिस बनाएं, यहाँ पे मसाजिद बनाएं, दीन के काम में जितना दिल खोल के हो सकता है आप खर्च करें, ताकि उससे हमारे आने वाली नस्लें इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो क्या आप आपका ने जो पहले शुरू में बात की थी वो मेरा असल में ये सवाल से हम फिर हट जाएंगे कि जो नौजवान नस्ल है ना वो ये कहती है कि जैसे अभी नमाज के औकात हैं, चाहे मुख्तलिफ मसालक के जो उलमा हैं उनके थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन वो रिटर्न है। हर एक आप नेट पे जाएं या किसी भी जगह से किताब लें या पम्फलेट लें, आपको रिटर्न मिल जाएंगी कि जी ये आपके नमाज के औकात कार हैं। तो आप जिस मसलक से तल्लुक़ रखते हैं उसके मुताबिक आप वो नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह जो सारी दीनी मसाइल हैं उनको क्या ऐसे जदीद जो तरीकाकार है उसके मुताबिक उसकी मालूमात जो है वो पब्लिश या इंटरनेट पे आ सकती हैं कि जो बच्चा जिसको स्कूल में थोड़ा सा गैर महफूज समझा बताया जाता है यहाँ के माहौल में कि आप मदरसे जाओगे तो आपको के ज़हन में और चीजें आएंगी, अगर वो घर बैठ के नेट से या किसी और तरीके से वो इल्म हासिल करना चाहता है तो उसके लिए आसानी हो। देखें, बिल्कुल हर चीज रिटर्न में मौजूद है। जो आपका मैं सवाल समझा वो ये है कि जिस तरह नमाज के औकात मुकर्रर हैं, लिखे हुए हैं, कैलेंडर बने हुए हैं, तो इसी तरह चांद का भी आ जाए या इसी तरह दीगर चीजों का भी आ जाए जी। हर चीज एक जैसी नहीं होती, पहले तो ये बात। दूसरा ये कि चांद के हवाले से जिसका सब कुछ लिखा हुआ है, देखें चांद के हवाले से जो शरीयत ने उसूल बनाया है ना वो लिखा हुआ है कि भाई आपने देख के करना है। इसी तरह अब देखें बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो शरीर लिहाज से लेकिन आपको नहीं पता होती। अब चांद के देखने के साथ हमारे रोजे जो है ना मुत्तसिल है, हमारा हज मुत्तसिल है, हमारी औरतों की इद्दतें और हैज़ और निफास के अय्याम ये मुकर्रर है, बच्चे का पैदा होना उस हिसाब से उसकी उम्र का, ये सारी चीजें, फिर रोजे का कफारा, फिर रोजे की कज़ा, वो सारी चीजें हैं ना। तो उसके लिए चांद देखने का बस कह दिया शरीयत ने। यानी शरीयत ने कहा 29 को अगर नजर आ जाता है तो ठीक है, नहीं नजर आता तो 30 पूरी कर लो, बात ही खत्म। एक उसूल बना दिया। वो एक चीज अलग हो गई। जैसे ये थोड़ा सा आप हर बात में आप थोड़ा सा चांद की तरफ जा रहे हैं, चांद का थोड़ा सा उलझा हुआ मसला, उसको आप इस तरफ सवाल कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो आप उस चीज को ना यूं ले लें कि जैसे अभी आपने ज़कात और फितर की बात की और यहाँ के वसाइल हैं वो यहाँ लगाने की बात की, तो उनका भी यही कहना है कि जो चीजें अभी खैर जो बहुत सारे उलमा हैं वो उनका कहना है कि जो फितर है खासकर या ज़कात है वो मुस्तहिकीन तक के लिए होती है। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, यानी आपने कोई मदरसा बनाना है या मस्जिद बनानी है तो उसके लिए ज़कात जो है वो नहीं। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनमें तो हम इत्तेफाक पार के उनको ऐसी एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि जब वो कोई भी चीज सर्च करें तो उनके लिए आसानी हो। बिल्कुल सही। देखें, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम ज़कात कोर्सेज का सिलसिला होता है, बाकायदा निसाब बना हुआ है ज़कात का, रोजे का। जैसे अभी रमजान से पहले हमने यहाँ जो दावत इस्लामी की मसाजिद है इनके अंदर कोर्सेज करवाए ज़कात के। इस तरह आप सदका फितर का कह रहे हैं तो इसकी भी जैसे अमाउंट होती है, हर साल ऐलान किए जाते हैं और इसकी अमाउंट इस लिहाज से तो मुकर्रर है भाई कि 2 किलो में से 20 किलोग्राम 80 ग्राम कम, ठीक है, तो ये अमाउंट मुकर्रर है। अब ये है कि उसका फिर उलमा फैसला करते हैं, ठीक है, तो वो अवाम को बता दिया जाता है, इंटरनेट के ऊपर भी बता दिया जाता है। बाकी ये है कि उलमा के पास आने से ये चीजें पता चलेंगी, सीखने से पता चलेंगी। ये इल्म है ना, जैसे हम दुनियावी उलूम सीखने के लिए जाते हैं तो हमें हर चीज पता चल जाती है, इसलिए दीन सीखने के लिए आएंगे तो हमें हर चीज पता चल जाएगी इंशाल्लाह। तो ज़कात के हवाले से भी, फितरे के हवाले से भी हर चीज लिखी हुई है, मुकर्रर है, कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं, बाकायदा जामियात में पढ़ाए जाते हैं। जब हम सीखेंगे नहीं तो फिर हमें कैसे आएगा। सही। यानी आपके बात करने का मफहूम यही निकलता है कि हमने जो ये सेटअप बनाए हैं कि
दीन के लिए आपको मसाजिद या मदारिस में आना या उलमा के पास जाना जरूरी जरूरी। जी जी, थैंक यू। जी सर, आप अगर आखिर में कोई ऐसा पैगाम देना चाहें जो हमारी नई नस्ल जिससे यहाँ मुस्तफीद हो सके। मैं जो पैगाम अपनी बातों में दे भी चुका हूँ और एक हदीस मुबारक भी आपके बारगाह में पेश करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयअती ज़मानुन अला उम्मती यफिर्रूना मिनल उलमाई वल फुक़हा, कि अनकरीब मेरी उम्मत पर ज़माना आएगा कि लोग उलमा और फ़ुक़हा से दूर हो जाएंगे, यानी दूर भागेंगे। तो फिर क्या होगा, फ़यब्तलिहुमुल्लाहु बिसलासति बलियातिन, तो अल्लाह ताला उनको 3 बलाओं में मुब्तला कर देगा। अल ऊला, यानी उनमें से पहली ये है कि युरफ़ाउल बरकतु मिन कसबिहिम, कि अल्लाह ताला उनके रिस्क में से बरकत को उठा लेगा। और फिर आगे इरशाद फरमाया वसानी, दूसरी ये है कि यखरुजून मिनद दुनिया बिगैर ईमान, कि वो दुनिया से इस हाल में जाएंगे कि बगैर ईमान वाले होंगे, उनका खात्मा बेईमान होगा। फिर इस तरह इरशाद फरमाया वसालिस, तीसरी ये है कि युसल्लितुमुल्लाहु सुल्तानन ज़ालिमन, कि अल्लाह उन पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। तो आज हम देख लें कि हमारा मुआशरा जो है वो इन 3 बलाओं में मुब्तला हो चुका है कि अगर किसी के पास जो है वो एक गाड़ी है, वो कहता है 2 हो जाए, यानी उसको उस पे वो सुकून नहीं है, वो अल्लाह पे वो तवक्कुल नहीं है, यानी वो बरकत नहीं है। फिर इसी तरह हम अपने वज़रा, सदर, इन पे लोगों पे एतराज़ात कर रहे होते हैं। असल में हम खुद जब बेअमल हो जाएंगे, जब दीन पे अमल नहीं करेंगे, तो हमारे ऊपर बादशाह भी हमारे मुताबिक ही मुसल्लत हो जाएंगे। फिर इसी तरह फरमाया कि बगैर ईमान से दुनिया में जाएंगे, यानी लोगों के पास इल्म ही नहीं होगा, वो जुबान से कैसे जो कलिमात बोल रहे होते हैं। आजकल तो ऐसे अशार आ चुके हैं, ऐसे गाने आ चुके हैं जो बोलने से दायरे इस्लाम से लोग खारिज हो जाते हैं। फिर ऐसे जुमले हैं खुशी और गमी के मौके के ऊपर कि ऐसे बोल दिए जाते हैं जिससे लोग जो है वो दायरे इस्लाम से खारिज होते हैं। और हदीस मुबारक का एक मफहूम भी है कि कुर्बे क़यामत, यानी वो ज़माना आएगा कि किसी को पता ही नहीं होगा कि वो सुबह को मुसलमान, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान और सुबह को काफिर। तो ये क्या होगा कि मेन मकसद क्या हदीस मुबारक में बयान किया कि उलमा से दूरी का सबब, जब तुम उलमा से दूर हो जाओगे, इल्म सीखने से दूर हो जाओगे, तो फिर तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतें आएंगी। तो मैं से ही सबसे गुजारिश करूंगा कि आप उलमा के पास आएं, चाहे वो ऑनलाइन शामिल हों, चाहे फिजिकली शामिल हों, किसी भी तरीके से उलमा से अटैच रहें, इनसे इल्म दीन सीखते रहें, तो अल्लाह ने चाहा तो दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे बातचीत होगी। अल्लाह हाफिज।